इस समय दुनिया भर में जियोपॉलिटिक्स तेजी से करवट ले रही है। देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच भारत से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कई सुपर पावर देशों को चौंका रही हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई अपडेट्स आपको मेनस्ट्रीम मीडिया पर भी नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात भारत की इकोनॉमी की। इस समय भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अमेरिका पहले नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर और जर्मनी तीसरे नंबर पर। लेकिन 2026 की ताजा रिपोर्ट बताती है कि तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं, अमेरिकी टैरिफ और ट्रेड दबावों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 7% नहीं बल्कि लगभग 7.4% की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। यही वजह है कि भारत अब जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दहलीज पर खड़ा, तेजी से अमीर नहीं बन पा रहा। इसकी दूसरी बड़ी वजह भारत का इनफॉर्मल सेक्टर है। आज भी करोड़ों लोग खेती, छोटे व्यापार और असंगठित कामकाज में लगे हुए हैं, जहां आय स्थिर नहीं होती और प्रोडक्टिविटी सीमित रहती है। यही अंतर भारत की पर कैपिटा इनकम को नीचे बनाए रखता है। लेकिन यहां एक बड़ा पॉजिटिव संकेत भी छिपा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर। डिफेंस प्रोडक्शन में भारत ने अब तक की सबसे ऐतिहासिक छलांग लगाई है, जहां एक तरफ डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ डिफेंस आयात में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यानी जो हथियार भारत पहले विदेशों से मंगवाता था, आज वही हथियार भारत खुद बना रहा है और दुनिया को बेच भी रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट, आर्टिलरी गन, ड्रोन और नेवल सिस्टम अब अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में भारत की पहचान बनते जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर सामने आई है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज को एक यूरोपीय कंपनी से करीब 2,000 करोड़ रुपए का शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस डील के तहत गुजरात स्थित शिपयार्ड में 18,000 DWT क्षमता वाले 6 अत्याधुनिक केमिकल टैंकर्स बनाए जाएंगे। यह सिर्फ एक कमर्शियल ऑर्डर नहीं, बल्कि भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर दुनिया के भरोसे की मुहर मानी जा रही है। अब बात उस भारतीय कंपनी की जिसने मैन्युफैक्चरिंग ताकत को और मजबूती दी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मेथड्स इंडिया अब अपनी तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तैयारी कर चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी के कुल रेवेन्यू का 50% से अधिक हिस्सा विदेशों की मार्केट से आ रहा है। यह कंपनी हाई एंड इंडस्ट्रियल केमिकल और स्पेशलिटी मटेरियल तैयार करती है, जिनका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है। ऐसी यूनिट्स का मतलब सिर्फ फैक्ट्री नहीं होता, बल्कि हाई स्किल जॉब्स, बेहतर सैलरी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है, जो सीधे सीधे पर कैपिटा इनकम को ऊपर ले जाने का रास्ता खोलता है। इसी बीच भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील को लेकर भी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। मिंट और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब यूरोप से आने वाली कुछ हाई एंड कारों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर करीब 40% तक लाने पर विचार कर रहा है। यह फैसला सीमित संख्या में कारों पर लागू होगा, लेकिन इसका संकेत बेहद बड़ा है, क्योंकि इससे भारत यूरोप ट्रेड रिश्तों में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। आज दुनिया में हर 24 घंटे के भीतर हालात बदल रहे हैं। कहीं दबाव बनाया जा रहा है, कहीं ब्लैकमेलिंग हो रही है और कहीं फैसलों से पलटने की राजनीति चल रही है। इन सब के बीच भारत की कोशिश यही है कि वह किसी भी मोर्चे पर पीछे न रहे, और यही वजह है कि मोदी सरकार इकोनॉमी, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग तीनों मोर्चों पर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।